आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के कानापुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। जैसे इसकी सूचना विवाहित के परिजनों तक पहुंची तो वो भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर गाँव निवासी अब्दुल जब्बार की पुत्री गुलशन का विवाह 7 अप्रैल 2015 को कान्हापुर गांव निवासी फारूक के साथ हुआ था। जब्बार का आरोप है कि उसने शादी में ठीक ठाक दान दहेज दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गुलशन का पति फारूक और उसके ससुराल वाले शादी के बाद भी लगातार दहेज की मांग करते रहे, जिसे उसने पूरा भी किया। हालांकि उन्होंने बताया कि कई बार गुलशन के पति की उन्हें आर्थिक मदद भी की, लेकिन उसके बावजूद भी फारूक गुलशन के साथ छोटी छोटी बात पर मारपीट और गाली गलौज करने लगा, जिससे गुलशन बेहद मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसने इसकी जानकारी कई बार उन्हें भी दी, लेकिन गुलशन के ससुराल वाले उसे बात बात पर प्रताड़ित करते रहे हैं। आरोप है कि देर रात जैसे ही उनको इसकी मिली तो वो अस्पताल पहुंचे, जहां गुलशन की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि पहले उसे जहर दिया गया, जब कुछ नहीं हुआ तो उसे फांसी दी गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाँच में जुटी है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम नावेद है, मैं इब्राहिमपुर से हूँ। नावेद, क्या है पूरा मामला? मेरी बहन का मर्डर हुआ है और ये उसके ससुराल वालों ने मारा है। उनकी डिमांड रहती थी हर बार पैसे के लिए, हर बार उन्हें पैसा मिल भी जाता था। पापा ने भी कई बार उनको पैसा दिया है। पिछले 8 दिन पहले हम गए थे वहाँ हमें भी यही बात कही कि हमें कुछ नहीं दे रखा, और बहन के साथ में मारपीट बहुत करते थे। वो 112 नंबर पर फ़ोन भी करती थी। 2-3 बार उसने फ़ोन किया, कल भी उसने फ़ोन किया और पुलिस आई और समझा के चली गई। उसके बाद उन्होंने फिर वापस से उसके साथ मारपीट की और इतना मारा कि उसे जहर दिया और उसका गला घोट के उसे फांसी दे के मारा। कहाँ शादी हुई थी आपकी बहन की? कन्नड़पुर में हुई थी, और 7 अप्रैल 2015 में। और लड़के का नाम फारूक है और उसके फादर का नाम है जमशेद। किस चीज़ को लेकर मारपीट? ये पैसों को लेकर वो डिमांड करता था। हाँ, उससे पहले भी कई बार हुई है। उसे पैसे भी दिए हैं, एक बार पंचायत में भी पैसे दिए थे उसे, सबके सामने। इससे पहले आप लोगों ने? नहीं, तहरीर नहीं दी थी, लेकिन पंचायत वगैरह हुई है, गांव वालों के सामने बात हुई है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम जब्बार है जी, मैं इब्राहिमपुर देह का रहने वाला हूँ। जब्बार जी, क्या है पूरा मामला? मेरी लड़की कान्हापुर भी आई थी, जमशेद फारूक के लड़के का नाम जमशेद के यहाँ। और वो जो लड़की मेरी वहाँ भी आई थी, वो साहब जो है ना, जब से लड़की गई उसे मार पीट रहा, परेशान कर रहा। लड़की के बच्चे नहीं हैं, लड़की को 8-9 साल लड़की को शादी को हो गए। वो पिट्टा करता, मारा करता, वो पैसे की डिमांड कर रहा था। लड़का डॉक्टर है, वो डॉक्टर वैसे डिग्री उसके पास है नहीं। वो कभी कहता कि मुझे डिग्री लेनी, मुझे पैसे दो। कभी 1 लाख रुपए लेगा मेरे से, कभी 50,000 लेगा और मैं दे दूँ था। कभी वहाँ लोग बाग एक बार इकट्ठे हुए, मैं वहीं पंचायत में गाँव वाले बैठे थे उनके सामने, तब भी पैसे दिए उसा, भाई चलो तू परेशान मत करी सा। और फिर भी जो है ना मारपीट कर रहा था। अब लड़की 112 नंबर पर फ़ोन कर देती। उसके बाद जो है ना आ जाती पुलिस आई, पुलिस ने जो है ना उसे समझाया बुझाया और वो चली गई कि भाई ऐसा नहीं करने का। कहने लगे जी हम कोई नहीं दिक्कत, घर वाले कह देते कि हम कुछ परेशान नहीं करने के साथ। उसके बाद फिर पुलिस गई, उसके बाद फिर लड़की को मारी पिट्टी और अपना मार दी गला घोट कर और जहर देगा। कहने लगा कि तू कर फ़ोन, कहाँ तक के करेगी, अब अगत हुई। इससे पहले में जो मारपीट हुई है तो क्या किसी तरीके की कोई पुलिस कंप्लेंट आप पुलिस कराएगी? लड़की ने 112 पर फ़ोन करा जी कई बार। लड़की ना पुलिस आई और वो उन्होंने जो है ना समझा के वो चले जाए। 2-4 दिन वो कहते हम कुछ नहीं कहने के, और वो कुछ नहीं कहते। उसके बाद फिर अब लड़की को मारना पीटना शुरू कर देते। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जी, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जेल जाने चाहिए। मैं सारे पूरा परिवार छिपता था मिलकर, वो चाह रहे थे कि किसी तरह या तो तंग होकर भाग जाए या मार दे सर। आगे लड़की तो बच्चे नहीं है, दूसरी औरत के उसमें जो है ना मारी गई।